रामलीला सोसाइटी का 125वां वर्ष है और उसमें आप ये देख रहे हैं कि बड़ा भव्य सिंहासन है और मंच है और सब कुछ है। क्या इसका उद्देश्य है? आपका ध्यान मैं इसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। वैसे इस ग्रंथ के दो नाम प्रसिद्ध हैं। एक नाम है रामायण और दूसरा नाम है रामचरितमानस। दोनों में भगवान के ही गुण और आदर्शों की चर्चा की गई है, पर दोनों शब्दों में जो एक अंतर है वह हृदयंगम करने योग्य है। और वो अंतर यही है, रामायण शब्द का अर्थ है श्री राम का निवास स्थान। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में वह प्रसंग बहुत संक्षिप्त है जिसका विस्तार से वर्णन अयोध्या कांड में किया गया। भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं और फिर उससे जो एक अनोखा वार्तालाप होता है उसमें प्रभु महर्षि से पूछते हैं, मैं कहाँ निवास करूं? महर्षि ने इसका उत्तर देते हुए 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। आप उनके हृदय में निवास करें। भौतिक अर्थों में तो आप चित्रकूटगिरी में निवास करें, पर चित्रकूटगिरी में निवास करने पर भी जब तक आप हृदय में निवास नहीं करते तब तक उसकी सार्थकता व्यक्ति के जीवन में नहीं हो सकती। तो यूं कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण का अभिप्राय है, हम श्री राम को अपने अंतःकरण में कैसे आकृष्ट करें। यूं तो एक ब्रह्म के रूप में हम सबके हृदय में वह ईश्वर विराजमान है, लेकिन वह ईश्वर जो सबके हृदय में विराजमान है उसके द्वारा व्यक्ति और समाज में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इसके दार्शनिक पक्ष की ओर बहुत विस्तार से कहना मुझे सही उचित नहीं लगता, पर उसको अगर हम सरल भाषा में कहें तो यूं कह सकते हैं, आपने चित्रों में देखा होगा भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, सोए हुए। ये भगवान के शयन के संदर्भ से जो चित्र और वर्णन है उसका क्या तात्पर्य है? और जब आप गहराई से विचार करके देखें तो इस काव्यमयी भाषा के पीछे एक बहुत बड़ा संकेत है, और वह संकेत ये है कि जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकता, हम में परिवर्तन नहीं ला सकता, आप सहायता के लिए सोए हुए को जगाते हैं और वो जगने पर आपकी रक्षा कर सकता है। काव्य में तात्पर्य यह है, भगवान सो गए, भगवान जग गए। विष्णु शयनी एकादशी या विष्णु के उत्थान की एकादशी, पर उसका मूल तात्पर्य ये है कि आपका ईश्वर आपके हृदय में, आपके जीवन में सो रहा है कि जग रहा है। और स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों के हृदय में वह ईश्वर निष्क्रिय के रूप में सो रहा है, और इसीलिए तो हमारी रक्षा या हमारी बुराइयों को दूर नहीं कर पा रहा। संत कबीर से भी कभी किसी ने पूछा कि जब सर्वत्र भगवान निवास करते हैं तो संत को इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता है? और तब उन्होंने एक दोहे के माध्यम से
बड़ी सार्थक बात कही। उन्होंने कहा सच तो यही है कि ईश्वर प्रत्येक घट में निवास करता है, पर अंतर इतना ही है, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। हृदय के संबंध में उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया बड़ा सांकेतिक। वे कह सकते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, हृदय भवन में भगवान विराजते हैं, पर उन्होंने भवन न कह करके सैन शब्द का प्रयोग किया, सैया का। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हृदय नहीं है कि जिसमें ईश्वर शयन न कर रहा, सोया हुआ न हो। असंत मने जिसके जीवन में ईश्वर सोया हुआ है, निष्क्रिय है और अपनी वासनाओं के द्वारा, अपनी दुर्वृत्तियों के द्वारा संचालित होता है, पर जब किसी के हृदय में वो जागृत हो जाता है तो उसी को हम संत की संज्ञा देते हैं। और इस दोहे में कहा गया कि सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोय, बलिहारी व घट की जा घट परगट होय। जिस हृदय में वह प्रकट हो जाता है, धन्य है वह व्यक्ति और वही संत है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सत्संग और राम कथा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारे जीवन में जो सोया हुआ ईश्वर है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं दिखाई देता, वह जागृत हो जाए। और इसलिए रामायण के विभिन्न प्रसंगों में जो संकेत सूत्र मिलते हैं, एक सुंदर संकेत मिलता है। श्री हनुमान जी तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, पर वो भक्ति भाव से प्रभु के सेवक बनकर उनकी लीलाओं के मुख्य जो घटक हैं वो दिखाई देते हैं। वो स्वामी जी ने लिखा, श्री हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज में निकले। सीता को अनगिनत रूपों में हमारे पुराणों ने प्रस्तुत किया। कहीं उन्हें लक्ष्मी का अवतार बताया गया, कहीं शक्ति का, कहीं भक्ति का, उनकी खोज में। और इसका तात्पर्य है कि खोज में तो न जाने कितने बंदर चले थे और विभिन्न दिशाओं में गए थे। कोई विश्व का ऐसा कोण नहीं था कि जहां उन्होंने सीता जी को न ढूंढा। एकमात्र हनुमान जी ये है कि उन्हें पाने में और उनका वरदान पाने में सक्षम हो गए। और उसका सीधा सा तात्पर्य कर लें, जब ये कहा गया कि सारे विश्व में उन्होंने चारों ओर सीता जी की खोज किया, तो सीता जी के अनेक नामों में से एक नाम है शांति रूपा सीता। शंकराचार्य जी ने कहा, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि हनुमान जी ही नहीं, सारे 10 दिशाओं में जो बंदर जा रहे थे वो सीता जी की खोज में ही जा रहे थे। और इसका सरल तात्पर्य है कि विभिन्न दिशाओं में जो आप कार्य कर रहे हैं, जा रहे हैं, वह किसकी खोज है? प्रत्येक व्यक्ति तो यही चाहता है कि जीवन में शांति कैसे मिले। यहाँ तक कि जिनके पास बहुत सुख समृद्धि की सामग्री होती है, तो वे भी यह कहे बिना नहीं रहते। मुझसे अनेक लोग मिलते रहते हैं, वे कहते हैं घर में कोई अभाव नहीं है, पर क्या बताऊं मैं, शांति नहीं। और यह केवल आपके जीवन का सत्य नहीं, मनुष्य सचमुच शांति की खोज में विभिन्न दिशाओं में लोग जा रहे हैं, पर कहीं उन्हें शांति की उपलब्धि नहीं होती, दर्शन नहीं होता। और तब
श्री हनुमान जी ही एक ऐसे महान भक्त के रूप में आते हैं कि जो उन्हें पाने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। क्यों? वह प्रसंग संपाति के संवाद में आता है। चारों दिशाओं में बंदरों ने सीता जी को खोजा और वो नहीं मिली। तो अंत में वो इतने निराश, हताश हो गए कि उन्होंने ये सोचा कि हम अनशन करके प्राण का परित्याग कर दे, क्योंकि सुग्रीव ने उनसे कहा था कि जो व्यक्ति 1 मास में बिना सीता जी का पता लगाए लौटेगा उसे मैं मृत्युदंड दूंगा। और उसके साथ साथ उनके ध्यान में यह बात आई कि हाँ, उनका ये कथन अवश्य था कि 1 मास व्यतीत हो जाने के बाद भी अगर आप सीता जी का पता लगा के आते हैं तो आपका स्वागत होगा, पर एक समय की सीमा। और ये संदेश हमारे आप सबके जीवन का है। हम लोग असीम समय के अधिकारी नहीं है, सबको एक समय मिला हुआ है। आप उसे मृत्यु कहते हैं, प्रलय कहते हैं, तो इसका अभिप्राय है कि आपको वस्तुतः जो समय मिला है और उस मिले हुए के साथ जब हम इस बात का स्मरण आता हो, सोचिए आपका मित्र, आपका परिचित, परिवार का स्नेही जब आपके पास कोई उपहार भेंट भेजता है तो उस समय आप उसका स्वागत करते हैं, उसे लेते हैं। पर सभी व्यक्ति के ध्यान में यह बात आती है कि जिस व्यक्ति ने मेरे लिए भेंट भेजा है, समय पर हमें भी उसके लिए भेंट देना ही चाहिए। और यही सत्य सबके जीवन में है। प्रसंग तो सुग्रीव का था कि सुग्रीव को जो राज्य मिला था वो भगवान राम की कृपा से मिला था। बाली का वध किया गया और बाली का वध करने के पश्चात सुग्रीव को राज्य मिला। जिस पत्नी से उनका वियोग और विछोह हो गया था, जिसका हरण हो गया था, वो उन्हें प्राप्त हो गई। अब इसको अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो यह जो वाली है, ये बहिरंग इतिहास में तो त्रेता युग में वह व्यक्ति था, पर आज हम सबके जीवन में वो वाली विद्यमान है। और वो वाली कौन है? आप विनय पत्रिका नाम के ग्रंथ को पढ़ें। रामायण का बहुत गहराई से आनंद लेना चाहते हो तो आप मानस के साथ साथ उस ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी और उस नई दृष्टि से हम प्रेरणा लेने की चेष्टा करें, इसकी आवश्यकता है। बाली और सुग्रीव में परस्पर बड़ा प्रेम था। बाली ने सुग्रीव के लिए सब कुछ प्रस्तुत कर दिया था, प्रबंध कर दिया था, पर उस घटना से आप परिचित हैं। मायावी नाम के राक्षस ने रात में आकर के पुकारा, मानो वह एक छलपूर्ण व्यवहार कर रहा था। उसे ज्ञात था कि बानरों की शक्ति रात्रि में नहीं होती और इसलिए यही ऐसा समय है कि मैं ये घोषित कर सकूं कि बाली भी मेरा सामना नहीं कर पाया। और उसका उपाय उसने यही सोचा था कि रात्रि के समय जब मैं चुनौती दूंगा तो वो सामने नहीं आएगा और तब मैं ये कह सकूंगा कि बाली क्या मुझसे युद्ध करता, कहो तो डर के मारे मेरे सामने ही नहीं आया। पर ऐसा हुआ नहीं। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली निप बल सहीद पारा। और उस समय बाली ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और निकल करके उसका पीछा किया।
मायावी ने एक प्रबंध कर रखा था कि शायद अगर बाली लड़ने के लिए प्रस्तुत हो तो अकेले तो मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने एक सेना और गुफा में उसको स्थापित कर दिया था। यदि बाली मुझसे लड़ने के लिए आ ही गया तो अकेले न सही तो हम मिलकर के उसे हरा सकते हैं, उसे मार सकते हैं। जिस समय बाली ने देखा, सुग्रीव ने जिस समय उस मायावी नाम के राक्षस ने, मायावी कौन है, वो स्वामी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यह जो लंका का निर्माण जिसने किया है उस दैत्य का नाम मैं, और यह मैं हम सबके जीवन में है। और उसमें कौन है? अभी आप मनयो मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्ष सुन रहे थे। उसका तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नाम का जय दैत्य जो है वो हमारा आपका मन है, और 400 कोस की लंका बना देना उसके बाएं हाथ का खेल। और यही आपके जीवन का अनुभव है। आप अपना घर बनाना चाहें बहुत समय लगेगा, पर मन में बैठ करके आप अकेले में कल्पना कीजिए और आपका मन तो ऐसा सुनहला नगर बना देगा, तो वस्तुएं बना देंगी कि वो बड़े आश्चर्य की। यह जो मैं है उसी का पुत्र था मायावी। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ। और मन का पुत्र का अर्थ क्या हुआ? हमारे आपके मन में जो संकल्प पैदा होते हैं, पुत्र माने जिसका जन्म हुआ, तो जो संकल्प पैदा होता है वही मैं का पुत्र मायावी। और मन के इस संकल्प को जीत पाना बड़ा कठिन है, पर वाली समर्थ है। उसने पीछा किया और अपनी योजना के अनुकूल मायावी उस गुफा में बैठ कर चला गया जहां पहले से उसने अपने सहायक सैनिकों को, योद्धाओं को रख छोड़ा था। जब बाली ने पीछा किया मायावी का, तो सुग्रीव भी पीछे पीछे चल पड़े। सुग्रीव जो है, मैं पूरी गया वो बंद संग लागा, पर एक बहुत बड़ा सूत्र रामचरितमानस में वो है, और उसे समझना चाहिए कि आप जो नहीं है वह बनने का साहस मत कीजिए। जो है उसका सदुपयोग करना सीखिए। आप दूसरे की नकल करके चाहे भी तो आप वह नहीं बन सकते हैं जैसे दूसरा व्यक्ति है। तो बाली और सुग्रीव का अंतर आप जानते हैं। सुग्रीव में वीरता का वह रूप नहीं है जो बाली में। स्वभाव से वह कुछ पलायनवादी है, संघर्ष न करने वाला और भागने वाला है। लेकिन अब उसने ये सोचा कि बड़े भाई जा रहे हैं तो हमें तो जाना ही चाहिए, और वे पीछे लग गए। किसी के पीछे लग जाने में बड़ा संकट है। मत किसी के पीछे भागिए, अपने आप को पहले निर्णय कर लीजिए कि आप सचमुच हैं कि नहीं ये सामर्थ्य। पर सुग्रीव से भूल हो गई, और अंत में जब गुफा का द्वार आया, मायावी उसमें बैठ गया। ये गुफा हमारे आपके हृदय में ही है जहां मन का निवास है, और उस गुफा में ही मायावी बैठ जाता है। बाली ने उसमें प्रवेश किया, पर उसने सुग्रीव से कहा कि तुम्हें वहां मेरे साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। बाली को सुग्रीव की कमी का थोड़ा ज्ञान था। ये कहा कि तुम तो बस बाहर खड़े रहो और मेरी प्रतीक्षा करो, और अगर मैं 15 दिन में ना आऊं, मेरा निश्चित विश्वास है कि मैं उस 15 दिन में परास्त कर दूंगा, चाहे उसके पास कितने भी योद्धा क्यों न। यह एक बड़ी समस्या है।
आप कितने दिनों में अपने मन के संकल्प विकल्प पर विजय प्राप्त कर लेंगे? आप ये विश्वास करते हैं कि आप अपने मन के संकल्पों को बड़ी सरलता से हरा देंगे, तो शायद आपका निर्णय नहीं सही है। और यही उस कथा का तारतम्य था कि 15 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी बाली निकल नहीं पाया, और वो संकल्प विकल्प जो मन के धर्म है वो उससे लड़ता रहा। पर अंत में बाली एक ऐसा योद्धा है कि जिसने उन्हें परास्त किया और मायावी का वध कर दिया। ये सब आध्यात्मिक संकेत हैं। और उसके पश्चात जो योद्धा साथ में थे वे भी मारे गए, और वो मायावी में जब मारा गया, मानो बाली अपने जीवन में योग की स्थिति में पहुंचा हुआ है जहां अंत तो गत्वा वो विजयी होता है। साधक अगर ये निर्णय कर ले कि हम इतने दिनों में ही मन को वशीभूत कर लेंगे, संकल्पों को जीत लेंगे, तो शायद यह उपयुक्त नहीं है। पर अंत में अगर कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय लेकर के मन के संकल्प और विकल्पों से लड़ना चाहे, उन्हें परास्त करना चाहे, तो कर सकता है। पर विचित्र विडंबना क्या थी? बाल के प्रहार से मायावी की मृत्यु हुई, उसके अन्य सहायकों से उसकी मृत्यु हुई, और रक्त की खून की एक धारा गुफा से बाहर निकल आई। सुग्रीव ने देखा और उसने एक गणित किया, और वो गणित तो यो तो देखने में संगत था। उसने यह सोच लिया कि हमारे बड़े भाई बाली ने तो 15 दिन में आने के लिए ही कहा था। इतने विलंब के बाद यदि ये रक्त की धारा सामने दिखाई दे रही है, तो इसका अर्थ है मेरा बड़ा भाई बाली मारा गया। और फिर जो कृतवाज स्वभाव था, भोलापन, दिखावे के लिए वो पीछे पीछे आ गया था। पर उसने जब यह देखा कि रक्त की धारा निकल रही है, तो उसने व्याख्या कर दिया कि बाली को जब इन लोगों ने परास्त कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो मैं क्या इनसे साहस करूं लड़ने का। और वहां से वे भागे। पर भागते हुए भी एक चिंता थी कि वो बाली के मृत्यु के बाद वो राक्षस निकल करके आएंगे, मायावी पीछा करेगा, क्या करे। और तब उसने वो जो गुफा थी, एक विशाल पर्वत उठा लिया, खंड, और उस गुफा के द्वार पर लगा दिया, कि जिसका हटा पाना बड़ा कठिन था, और अगर हटाने का प्रयास हो तो भी समय लग सकता था। और यह जीवन में उसके लिए बड़ी विडंबना हो गई। और विडंबना यह हुई कि अगर वो न आया होता तो वे बातें न होती जो भविष्य में हो गई। लौट करके वह आ गया और बिना प्रबल प्रमाण के ही घोषित कर दिया कि हमारे बड़े भाई बाली की मृत्यु हो गई। और तब लोगों ने ये प्रस्ताव किया कि राजा का होना तो आवश्यक है, अगर बाली की मृत्यु हो गई है तो आप जो है उनका स्थान लीजिए। और फिर सुग्रीव की एक दुर्बलता और सामने आई। परंपरा प्राचीन काल में राजा का पुत्र ही राजा होता था। बाली के पुत्र अंगद थे, योग्य थे, पर सुग्रीव के सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया कि अंगद की अवस्था तो थोड़ी है, आप ही सिंहासन पर विराजमान हो, तो उस पद की लालसा और प्रलोभन को नहीं छोड़ पाया, सिंहासन पर बैठ गया। पर वाली परास्त करने के बाद जब निकलने के लिए उसने देखा, अरे ये तो गुफा का द्वार बंद है। और तब उसने बहुत परिश्रम करके उस विशाल शिला को निकाल करके द्वार खोल दिया।
पर उससे मन में ये तर्क होने लगा कि निश्चित रूप से सुग्रीव ने ये षड्यंत्र किया है कि मैं गुफा से न निकल पाऊं, और इसीलिए शिलाखंड रख दिया है। वो आता है और किष्किंधा में आकर के जब वह देखता है कि उसके सिंहासन पर सुग्रीव बैठे हुए हैं, क्रोध आ जाता है। नहीं आना चाहिए था। अगर अंगद को सिंहासन पर बैठे हुए वह देखता तो क्या उसे क्रोध आ जाता? उसको ये लगता है कि अंत में इन लोगों ने मेरे पुत्र को ही तो सिंहासन पर बैठाया है। पर मनुष्य तो भाई और पुत्र में भी भेद करता है। ये भेद बुद्धि ही परिवार समाज सर्वत्र झगड़े की जड़ है। अपने और पराये का जो एक मनुष्य के मस्तिष्क और जीवन पर प्रभाव है, जिसमें प्रत्येक उसका व्यवहार इस मैं से, मेरेपन से, तू और तेरेपन से संचालित हो रहा। यह वो सत्य है जिसका अनुभव आप नित्य अपने जीवन में, हम अपने जीवन में कर सकते हैं। और तब उसका तात्पर्य यही है कि बाली ने अंगद को अगर बैठे हुए देखा तो संतोष हो जाता, पर सुग्रीव को बैठा देख करके उसे क्रोध आ गया। बड़ा बलवान था, उसने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, राज्य छीन लिया। और तब बाली ने, सुग्रीव ने अपने स्वभाव का परिचय देते हुए वो भाग खड़ा हुआ, और बाली ने पीछा किया, पर वो बाली उसको पकड़ तो नहीं पाया। और एक ऐसा पर्वत जिसका नाम ऋष्यमुख था, ऋष्यमुख पर्वत पर बाली को शाप था कि वहां उस पर्वत पर वो नहीं आ पाएगा, नहीं आ सकेगा, और आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए उस ऋष्यमुख पर्वत पर निवास किया। उसके पश्चात गाथा तो बड़ी विस्तृत है। अंत में वो स्थिति आती है कि भयभीत सुग्रीव जब श्री हनुमान जी की कृपा से उसको भगवान राम को पहचानने की जब दृष्टि मिली, वो उसने ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए जब दो राजकुमारों को आते देखा तो आतंकित और भयभीत होकर सोचने लगा, बाली न आता हो भले ही, पर लगता है इन दोनों योद्धाओं को उसने हमारे वध के लिए भेजा। यही दृष्टि की कमी है। ईश्वर को देख करके भी हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि ईश्वर के विषय में हमने कुछ धारणाएं बना रखी हैं। चित्र है, मूर्ति है, वह भी भगवान का रूप है, लेकिन भगवान का रूप केवल वही तो नहीं है। इसलिए वेद मंत्रों में एक वाक्य आता है ईश्वर के संदर्भ से कि जीर्णम दंडेन भंजयति। आप बूढ़ा बन करके लाठी टेकते हुए ब्रह्म में डाल देते हो। उसे देख करके समझ ही नहीं पाता कि ये भी ईश्वर हो सकता है। तो ईश्वर को एक वो बड़ी प्रसिद्ध गाथा है, किसी ने स्वप्न देखा कि भगवान ने ये कहा कि कल मैं आऊंगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। बड़ी तैयार की, बंधन बार सजाया और बहुत सुंदर प्रबंध किया स्वागत के लिए। और जब इस प्रबंध में लगा हुआ तो उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने वो कपड़े भी उसके गंदे से थे। उसने ये कहा कि मैं भूखा हूं, तुम मुझे भोजन दो। उसने कहा नहीं, तुमने कितने गंदे वस्त्र पहन रखे हैं, आज साक्षात भगवान आने वाले हैं, तो कहीं तुम्हें देख के लौटने जाए, अभी नहीं, तुम जाओ। और उसके पश्चात एक और वृद्धा के रूप में वृद्धा आई। उन्होंने वस्त्र की मांग किया और उसने यही कहा कि तुम्हें पता नहीं है इतनी सजावट प्रभु के लिए की गई है, इस समय तुम्हारे आने का क्या तात्पर्य हो सकता है। और तब वह वृद्धा भी चली गई, दिन बीत गया, भक्त की आंखों में आंसू आ गया, है प्रभु
आपके स्वागत के लिए मैंने इतना प्रबंध किया और आप नहीं आए। और तब आकाशवाणी हुई। वह उस आकाशवाणी में सुनाई पड़ा उसे स्वर भगवान का। उनका, मैं तो 2 बार तुम्हारे द्वार पर आया पर तुमने तो मुझे भगा दिया। और तब उसे ज्ञात हुआ कि उन दोनों के रूप में जो पधारे हुए थे वो भगवान ही थे। और उसका अभिप्राय यह है कि भगवान तो सर्वव्यापी ही नहीं, अनगिनत रूपधारी है। और इसलिए वो प्रसिद्ध दोहा कितना सार्थक है जिसमें कहा गया, सबसो मिलिए धाय, तुलसी याजक आई के सबसे मिलिए धाय। क्यों? न जाने के वेश में नारायण मिल जाए। और उसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगर आपको नारायण रूप लोग न भी दिखाई दें तो जो अभावग्रस्त है, जो दीन है, आप उनकी सेवा के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। पर वो व्यक्ति की यही जो ईश्वर को देखने और पहचानने की दृष्टि है तो सुग्रीव के पास नहीं थी। लेकिन सुग्रीव के जीवन में एक बड़ी श्रेष्ठतम धारणा यह थी कि वो अपनी अपेक्षा वह हनुमान जी पर अधिक विश्वास करता है। और उसका अभिप्राय, अगर हमें वह दृष्टि प्राप्त न हो तो हम उस संत पर विश्वास करें, उस संत की वाणी और संत की आंखों पर विश्वास करें। और तब हमारे जीवन में हम ईश्वर को पहचान सकने में सक्षम होंगे। और इसलिए सुग्रीव की यह विशेषता थी कि हनुमान जी से उन्होंने कहा कि आप जो है जाइए और वहां पहुंच करके आप वहीं से बता दीजिएगा संकेत से। लिखा हुआ है, धरि बट रूप देख तय जाई, कहे से मोह जिए सैन बुझाई। ये नहीं कहा कि जाकर के लौट के आके बताना कि कौन है। इतना डरपोक था कि वो सोचने लगा कहीं ये बताने के लिए यहाँ तक आवे और पीछे पीछे दोनों आके मार दें तो क्या होगा। इसलिए हनुमान जी से कहा, आप तो बड़े बलवान हैं, दूर से संकेत कर दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा, अगर ये पता चले कि बाली के भेजे हुए राजकुमार हैं तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, आप जानते हैं मैं तो एक ही कला में निपुण हूं और वो भागने की कला है। और मैं जीवन भर पहले गुफा से भागा तो घर में आया, घर से भागा तो ऋषिमुख पर्वत पर आया। और अगर ये राजकुमार भी उसी ले आ रहे तो यहां से भी भाग खड़ा होऊंगा। इसलिए संकेत वहां से कर दीजिएगा। ये मानवीय दुर्बलता है कि मानो हम ईश्वर से भी कभी कभी डर जाते हैं, ईश्वर के रूप को भी हम तिरस्कृत करते हैं। पर हनुमान जी जैसा कोई महान संत, महान भक्त जो ईश्वर को पहचानने में सक्षम है, जिसको दृष्टि प्राप्त है, अगर हम उनकी वाणी पर भरोसा करें, अनुभव और विश्वास पर भरोसा करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और उसके पश्चात सुग्रीव ने, भगवान राम ने, हनुमान जी ने प्रभु और सुग्रीव की मित्रता कराई। प्रसंग को बहुत विस्तार न देकर के इतना कि उस युद्ध में बाली का वध हुआ और सुग्रीव को राज्य मिला। कहा तो सुग्रीव ने ये भाषण दिया था कि मैं तो सबका जी भजन करो दिन राती, मैं चाहता हूं कि ऐसी कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़ के भजन करूं। पर जब राज्य मिला तो उतने उपभोग और वह आनंददायक वस्तुएं थी जहां वो उसमें इतना डूब गया कि उसे स्मृति नहीं रह गई कि प्रभु ने कहा था कि तुम सब कुछ छोड़ दो। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं तुम राज्य अवश्य करो, राजकाज चलाओ और अंगद को साथ लेने मत भूलना। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी न भूलना कि सीता जी का पता भी तुम्हें लगाना है। ये ईश्वर हमसे और आप सबसे कहता है, आप व्यवहार कीजिए, जो कार्य करते हैं वो कीजिए, पर ये मत भूल जाइए कि आपको सीता जी का पता लगाना है।
चाहे वो शांति रूपा है चाहे भक्त रूपा है, उसे पाना है। पर व्यक्ति डूब जाता है विषय में, और विषय में जब डूब जाता है तो ये भूल जाता है कि ये जो वस्तुएं हमें मिली हैं कवे कहां से कैसे मिल गई। यह तो ईश्वर की करुणा का परिणाम है कि वह आपको उसने वस्तुएं दी हैं, और वह कृतज्ञता आपके जीवन में आनी चाहिए, जो भेंट मिलने पर आप संसार में उसका उसका आप आवश्यक मानते हैं कि बदले में चुकाया जाए। और फिर उसका अर्थ हुआ सुग्रीव भगवान को भूल गए, और सुग्रीव का भूलना कितना सार्थक है। फिर वही भूमिका, और बड़ी सार्थक भूमिका है। आपने दिन में देखा, आजकल तो 2 दिनों से आकाश में बादल छाए रहते हैं। तो जब बादल छाए रहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सुग्रीव को सूर्य आकाश में नहीं, आकाश में सूर्य है और अन्यत्र उसका प्रकाश भी। ये नहीं कि कानपुर में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो सारे देश में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। और उस समय व्यक्ति को ये ज्ञात है होना चाहिए कि यह जो बादल का एक आवरण है, इसके आड़ में सूर्य छिपा हुआ है। जीव की यही दशा है कि ज्ञान में साक्षात ज्ञान अखंड एक सीतावर प्रभु के हृदय में विराजमान है, पर बादलों के कारण, बादल माने वासना कामना, उस वासना और कामना के कारण का वो कई प्रकार का धुआं आ जाए तो भी कम दिखाई देगा, बादल छाए तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और फिर तब वह दृश्य आता है। ये सब बड़ी जीवन के प्रेरक रूप में कथाएं। श्री हनुमान जी संत हैं, संत की भूमिका क्या है? हनुमान जी समझ गए, अरे सुग्रीव तो विषय भोग में इतने डूब गए कि वे भूल गए। और तब फिर उस दिन उन्होंने सुग्रीव के पास आकर के, जब अंगद सुग्रीव ने प्रभु हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी के प्रति तो बड़ी कृतज्ञता थी। कैसे आपने कष्ट किया? क्या मैं कथा सुनाने आया हूं। कथा तो आप पहले भी सुना चुके, कई लोग यही कहते हैं कि कथा क्या सुने, सुन तो चुके। और तब मानो उसने ये कहा कि अंत में एक ऐसी बात ईश्वर ने कही जो केवल सुग्रीव से ही नहीं, हम लोगों सबसे है। भगवान राम ने कहा, तुमने ये देखा जब श्री राम ने बाली पर बाण चलाया और बाण वो वाली गिर पड़ा तो वो बाण जो है कहाँ गया? तो वो तो लौट करके प्रभु के सर्कस में आ गया। ये जो कथा है का उसमें जो घटनाएं होती हैं, मात्र घटनाओं का नहीं है, उन घटनाओं का आप क्या अर्थ लेते हैं, ये बड़े महत्व की बात है। सुनिए और सुन करके आप वह अर्थ लगाइए। उस अर्थ लगाने में अनर्थ का ध्यान रहे, पर आप जो अर्थ, एक ही कसौटी, अर्थ और अनर्थ की कसौटी क्या है? जिसके द्वारा हमारे जीवन में बुराइयों का विनाश हो, हमारे जीवन का तमोगुण मिट जाए, वह सही अर्थ। और जिस अर्थ का अनर्थ ये हो कि व्यक्ति नाम तो सुनने का ले, लेकिन वो सुनने का सही अर्थ नहीं लगा पाता हो। मैं जबलपुर की घटना नहीं भूल पाता, अभी तो जबलपुर से है वो, कई वर्ष पहले सज्जन नित्य कथा में आते और उस समय वो इतना सुंदर पुष्पहार बनवा के लाते थे कि लगता है कि बड़े श्रद्धालु हैं। कितनी श्रद्धा है कि वो इतनी सुंदर माला बनवा के ले आए। पर बड़ा विचित्र दृश्य तब होता था कि कथा में बस वो 5-10 मिनट से ज्यादा कभी बैठते नहीं थे। कथा प्रारंभ हुई, 2-4 वाक्य
मैंने कहा और उठ के चले जाते थे। एक आध दिन तो मैंने सोचा कोई आवश्यक काम होगा, पर जो नित्य ये क्रम होने लगा तो मुझे थोड़ा ये लगा कि इनका पता तो लगाना चाहिए कि इतना द्रव्य खर्च करके माला लाते हैं और वो उठ के चले जाते हैं। तो उनके एक मित्र थे, उनसे मैंने कहा जरा पूछना, और तब मित्र से उन्होंने जो कथा का अर्थ बताया उसको सुन करके मैं समझ गया कि अगर इस प्रकार के श्रोता मिल जाए तो क्या होगा। पूछा कि वो मित्र तुम जाते हो तो जाने के बाद लौट करके क्यों आते हो? बोले वहां पहुंच करके 5 मिनट के अंदर ही कथा का संकेत में समझ लेता हूं। क्या समझ लेते हैं? उन्होंने कहा मैं देखता हूं कि महाराज श्री या पंडित जी जो भी कहते हो कि जब वे बोलने के लिए हाथ उठाते हैं तो दाहिने बाएं और कितनी अंगुलियां ऊपर उठी और उसको लेके मैं सट्टे में आके लगा देता हूं। और इसीलिए मेरा उद्देश्य तो यही है। पागलपन की बात है, मैं कितनी अंगुली क्या कोई सोच के उठाता हूं क्या? पर उन्होंने ऐसा मान लिया। अब ऐसा व्यक्ति जब कथा सुनने के लिए प्रस्तुत हो जाए और वो ये निश्चय कर ले कि हम वह अर्थ लेंगे जो है नहीं और जिसका उद्देश्य जो है वो पवित्र नहीं है। कथा के कथावाचक की विशेषता ये होनी चाहिए और सुनने वाले की विशेषता होना चाहिए। जो सुनाने वाला है वो आपको क्या सुना रहा है और सामने वाला जो सुना रहा है उसका क्या अर्थ आप लेते हैं। और तब वह सूत्र ये श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। ऐसे श्रोता चाहिए। और सचमुच वह सौभाग्य था सुग्रीव का कि उन्हें ऐसे वक्ता मिले हुए थे, साक्षात शंकरावतार श्री हनुमान जी महाराज, कि जब वे कथा सुनाने चले तो कथा का अर्थ क्या है वो बता रहे थे। और अचानक उन्होंने सुग्रीव से ये प्रश्न किया कि प्रभु ने वो बाण चलाया तो बहुधा तो योद्धा जो बाण चलाता है वो जिसके हृदय पर मारा गया है वही रह जाता है, ये बाण लौट क्यों आया? सुग्रीव ने कहा कि मैंने सुना है कि श्री राम तो ईश्वर है, चमत्कार है कि बाण जाता है और फिर उनके तर्कस में लौट आता है। हनुमान जी ने कहा शायद आपने सही अर्थ नहीं लिया। अर्थ कौन सा ठीक, इसकी चिंता मत कीजिए, उसका क्या अर्थ आपके लिए उपयोगी है महत्व इसका है। और हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि उन्होंने उस बाण को इसलिए लौटा लिया कि अगर बाल के समान सुग्रीव ने भी किया तो उसको भी इसी बाण से मारेंगे। और आपके लिए बाण रखा हुआ, यह अर्थ तो बेचारी कल्पना भी में नहीं था। पर यह सत्य सबको याद रखना चाहिए, ईश्वर के तर्कस का बाण कभी खाली नहीं होता, क्योंकि धनुष क्या है, बाण क्या है। तो लोनमेश पर बाण जो बरस कल्प सरचंड भजसी न मन ते राम कहा काल जास को दंड। काल ही धनुष है और ये महीना वर्ष दिन रात्रि यही ईश्वर के बाण है। और यह मत भूलिए जो तर्कस कभी खाली नहीं होता, काल का तर्कस और वो लौट लौट करके आज कोई निश्चिंत हो जाए तो क्या होगा, फिर से अगले बुधवार आवेगा कि नहीं। मानो वो बाण तो आप देखते हैं कि ईश्वर के तर्कस में वो काल का बाण वही है। और इस व्याख्या का इतना सुंदर प्रभाव पड़ा। यहीं पर संत सुग्रीव की एक विशेषता है कि वे अपनी भूल को भूल मान लेते हैं, समझते हैं। उन्हें लगा कि सचमुच ये अर्थ तो बिल्कुल ठीक है, अब मैं क्या करूं। और तब आप पढ़ते हैं ना कि भगवान राम ने भी वहां पर क्रोध का नाटक किया और सुग्रीव से लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा
सुग्रीव तो अपनी पत्नी, राज्य और सब कुछ पाके मुझे भूल गया, सीता जी का पता लगाना भूल गया, इसलिए मैंने सोचा है कि उसी बाण से उसका वध करूंगा। तो हनुमान जी ने कहा था, प्रभु ने कहा, जय सहायक हमारा में बाली, तेईस तरह तो मुड़ कर काली। वैसा नहीं हुआ। पर हनुमान जी जब प्रभु लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए हनुमान जी की कृपा से, वहां पर भी जागरण का ही संदेश था। लक्ष्मण जी को प्रभु ने भेजा है और ये लक्ष्मण के दूतत्व को समझना चाहिए। ये हजार सर्प वाला जो शेष है, जो महाकाल का रूप है, उस पर मत भूलिए। वो निश्चित आकर के कब द्वार खटखटावेगा, कब आ जाएगा। और यही हुआ। सुग्रीव को समाचार मिला लक्ष्मण जी आए हुए हैं, हाथ में धनुष और बाण है, कांपने लगे। पर फिर वही उनकी जो जिसने उनकी बार बार रक्षा किया। और इसीलिए गोस्वामी जी ने वहां पर एक वाक्य कहा और बड़े महत्व का है कि कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु का प्रगट पतंग, वो उपजय बिन से ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग। कुसंग का बादल हमारे विचारों को ढक लेता है और सत्संग के द्वारा वो प्रकाश पुनः प्राप्त हो जाता है। सुग्रीव को प्रकाश मिला और मिलते ही उन्होंने डर के मारे कहा कि मेरा तो साहस नहीं है। और तब आपने देखा होगा, गाय जो कभी क्रोध में भी भरी हुई हो, सींग हिला रही हो और उसका बछड़ा उसके पास आ जाए तो सब भूल करके बछड़े को दूध पिलाने लगती। और वो संत है बछड़े के समान। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। गए और जाने के बाद हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु के गुणों का वर्णन किया और वर्णन करने के बाद भीतर पधारने के लिए अनुरोध किया। भूल गए कि मैं डराने आया था, प्रभु ने डराने का काम दिया था। और हनुमान जी लेख करके गए और एक बड़ा विचित्र कार्य किया। आपके पास कोई मिलने आएगा तो आया हुआ है तो आप उसके लिए कुर्सी या इस प्रकार सोफे की व्यवस्था करेंगे। पर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को ऐसे स्थान पर बैठाया कि जो सोने की जगह है बैठने के लिए। वो शब्द आपको मानस में मिलता है, लक्ष्मण करी विनती मंदिर ले आए और चरण पखारी पलंग बैठाए। मानो भक्त और संत और भगवान में या रामायण लक्ष्मण ने एक अनोखा संकेत मिला। लक्ष्मण जी जो रात्रि को भी नहीं सोते, जागृत हैं, उनको पलंग पर ला करके बैठा देना एक क्रिया के द्वारा हनुमान जी ने समझा दिया। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने लक्ष्मण जैसे वीर को जागने लगे बैठी वीरासन की जगह पलंग पर क्यों बैठा दिया? महाराज जहाँ पर सोने वाले लोग हों उनके पास यहाँ तो सुग्रीव ही सोया हुआ, तो सोए नगर में तो आपके बैठने के लिए वही तो वस्तु मैं रखूंगा कि जो सोने की हो। फिर उन्हें मुस्कुरा करके हनुमान जी की ओर देखा, तुमने मुझे पलंग पर बैठाया तो क्या तुम चाहते हो कि मैं भी सो जाऊं? हनुमान जी ने कहा कि नहीं महाराज, किसी को कितनी भी गहरी नींद आ रही हो और कमरे में घुसते ही उसको पलंग पर सांप दिखाई दे तो क्या सोएगा क्या? वो तो बेचारा इतना भयभीत हो जाएगा। इसलिए आप आए और पलंग पर बैठ करके आप नहीं सोएंगे तो सुग्रीव की निद्रा दूर हो जाएगी। यही संत की भूमिका। हनुमान जी ने वही कार्य किया जो सत्संग संत की भूमिका है और अंत में सचमुच सुग्रीव जागृत हुए और उस कथा का स्वरूप बड़ा विस्तृत मैंने पक्ष लिया। पर अंत तो आप देखते हैं कि शांति की जो खोज है उसमें सारे वानर गए, पर एकमात्र हनुमान जी ही उस लक्ष्य तक पहुंच पाए।
और तब वो लंका जो सोने की नगरी थी उसके भवन में प्रविष्ट होकर के ढूंढने लगे, कहाँ है सीता जी। और याद रखिए, सारे संसार के लोगों के घर का कोना छान लीजिए पर शांति आपको मिलेगी ही नहीं, शांति नहीं है। और अंत में गोस्वामी जी ने लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगंत जोधा, व्यउद शानन मंदिर माही, अति विचित्र कही आप सुनाए। वे लंका में रावण महापंडित महान बलवान जब उसके भवन में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी कहते, शयन किए देखा कपिते ही। हनुमान जी ने देखा है तो सो रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात कह दी गई। और सो रहा है तो अब सोया हुआ है, और यह तो देह में ही आसक्त है, सीता तो वैदेही है, इसके माहौल में वो भी नहीं। स्वर्ण भी, सारे संसार का सोना, सारी वस्तुएं आपके पास एकत्र हो तो भी शांति नहीं मिलेगी। पर कितनी मीठी बात है। इसके बाद रावण के महल में भी उन्होंने देख लिया कि सारी लंका में कहीं शांति नहीं है। तब वे गए सुग्रीव के द्वार पर, और सुग्रीव के द्वार पर जो ही वे खड़े हुए, मन मह तरक करे कभी लागा, ताही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे कि इस नगर में ही किसका भवन है, मंदिर है। उसी समय विभीषण जग गए। और मनो सांकेतिक अर्थ यही है कि दशानन और विभीषण में क्या अंतर है। बोले, संत के आने पर भी जो सोता रह जाए वह दशानन है, और संत के आने पर जो जग जाए वही भक्त है, और वही भगवान को पा सकता है। इसलिए यह जो भगवान की लीला है, जगाने के लिए ईश्वर को जगाइए, पर ईश्वर को भी जगाइएगा तो तभी जब आप पहले जागेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जाग करके ही कथा सुनी होगी। मैं नहीं जानता कि कितने लोग यहाँ पहुंच करके भी सो रहे थे, पर अगर आप जग गए और वो जगना सही अर्थों में जीवन में आ गया तो हम शांति को पालेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्याम राम।